बच्चों, यहाँ पर जो पाठ संख्या 7 है, जैव विविधता, उसके जो प्रश्न उत्तर है वो बड़े सरल भाषा में, संक्षेप में, एक एक लाइनों में यहाँ पर समझाए गए हैं। आमतौर पर बच्चे ये बड़े प्रश्न है वो कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया तो विस्तृत रूप से है, लेकिन उनका उत्तर है वो बड़े संक्षेप में, सरल, एक एक बच्चों, दो दो लाइन या कक्षा एक 9th वन वर्ड में देने की कोशिश की है। आप यहाँ पर इनको ध्यान में से अध्याय 7 समझकर ये एक या दो लाइनों में उत्तर है वो जो है अच्छी तरह से आप उसको मैं अपने मन आपको में उसके प्रश्न इनको उत्तर जो कंठस्थ है कर वो सकते परीक्षा हो, की याद दृष्टि कर से कम सकते हो, समय में आप क्योंकि याद कर पाओ, आप समझे। इसलिए बहुत छोटे छोटे वाक्यों में करवा रहा हूँ जिसमें वास्तव में पूरा उत्तर समाहित होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाठ संख्या जो है वो 7 है, ये जिसका नाम है जीवों में विविधता। आप ज़रूर पढ़े होंगे पाठ को। जीवों में विविधता, ये पाठ का नाम है। मैं आपको पृष्ठ संख्या जो है 91 उसके प्रश्न करवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझे। जो प्रश्न नंबर 1 है, हम जीव, थोड़ा लिख लेता हूँ मैं, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है बच्चों, पृष्ठ संख्या 51 पर। तो इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, वैसे तो इसका आंसर आपको डिटेल में लर्न होगा, मैं डिटेल में पहले समझाऊं कि पृथ्वी पर असीमित विविधता है, असीमित विभिन्नता है, असंख्य जीव है जिसमें कुछ की संरचना जटिल है, कुछ की संरचना सरल है। तो इन सभी का अध्ययन बिना वर्गीकरण के संभव नहीं है, इसलिए समानता और असमानता के आधार पर जीवों को बांट देते हैं और फिर बांटकर इनका अध्ययन करना सुविधाजनक रहता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो वैसे तो बड़ा डिटेल में है कि जीवधारियों का अध्ययन आसान हो, सुगमतापूर्वक हो, इसलिए हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन मान लो परीक्षा के समय आपको याद नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे। शॉर्ट में यह आंसर आप लिख सकते हो, जो कि मैं एक अलग कलर से आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर आप लिख देना, सुगमतापूर्वक अध्ययन करने के लिए। तो आपको टीचर इस प्रश्न में नंबर दे सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। वास्तव में ये गलत नहीं माना जाएगा। सुगमतापूर्वक अध्ययन हेतु लिख देना सिर्फ, बस। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखो, प्रश्न ऊपर हैं, आंसर नीचे हैं। ये मैंने प्रश्न और उत्तर ऐसे नहीं लिखा है, आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ। देखो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है
हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, और ये उसका उत्तर है, सुगमतापूर्वक अध्ययन करने के लिए। दूसरा प्रश्न इसी पृष्ठ संख्या का है कि अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। रेड कलर से लिखता हूं मैं प्रश्न को। तो बच्चों 3 उदाहरण का मतलब ये हुआ विभिन्नता, 3 उदाहरण की विभिन्नता का मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई 3 चीज़ें बताओ जो हमें विभिन्नता को समझा सके, मतलब जिनका एक ही जीव का या एक ही कोई चीज़ है उसके अलग अलग रूप। जैसे मैं बच्चों आपको सबसे पहले बताऊं, आप लिख सकते हो। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में ही लिखना पड़ेगा। पहला आप लिख सकते हो आकार। आकार की भी एक विभिन्नता है। आकार की भी एक विभिन्नता है। मैं बता देता हूँ आकार की विभिन्नता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप लिख देना बैक्टीरिया और नील व्हेल, आपका सही माना जाएगा। या लिख देना जीवाणु और नील व्हेल। तो बच्चों डिटेल में तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है। ये किस प्रकार से आकार की विभिन्नता है। देखो बच्चों, तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जीवाणु का आकार बहुत छोटा होता है, बैक्टीरिया का आकार माइक्रोमीटर तक होता है। यानी बैक्टीरिया बिना सूक्ष्मदर्शी के बहुत सारे बैक्टीरिया देखे ही नहीं जा सकते। बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव है। जबकि हम देखते हैं बच्चों नील व्हेल है, वो बहुत बड़ा, ब्लू व्हेल जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा जीव होता है। उसका वजन याद नहीं है मेरे, शायद 36 हाथियों के बराबर होता है। तो आकार संबंधी एक विभिन्नता हो गई। जीवों का आकार अलग अलग होता है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख देना कि आकार संबंधी विभिन्नता है, और इसका उदाहरण है जीवाणु और नील व्हेल। इसी में बच्चों दूसरा जो है वो आप लिखना आयु के आधार पर भी विभिन्नता होती है। अब इसमें आप क्या लिखोगे? आयु के आधार मतलब कुछ की आयु बहुत कम होती है और कुछ की आयु बहुत ज़्यादा होती है, मतलब विभिन्नता हो गई। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप लिख देना मच्छर। मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। और फिर कॉमा लगा के लिख देना, सॉरी नीचे कॉमा लगाना है, सॉरी कॉमा लगा के लिख देना चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़। तो ये देखो आयु संबंधी विभिन्नता होगी। चीड़ के पेड़ की उम्र हजारों वर्षों तक होती है। मच्छर और चीड़ का पेड़ आयु संबंधी विभिन्नता के उदाहरण हैं, क्योंकि मच्छर का जीवन काल तो कुछ दिनों का या कुछ घंटों का होता है, और चीड़ का जो जीवन काल है वो लगभग हजारों वर्षों का होता है। तीसरा आप लिख सकते हो बच्चों आवास के आधार पर विभिन्नता। आवास के आधार पर विभिन्नता। आवास बच्चों ये तो बड़ा सरल है, आवास सबका अलग है।
आवास में आप लिख सकते हो कुछ का आवास तल होता है। जैसे हमारे घरों में पालतू पशु है, कुत्ता, बकरी। कुछ का आवास जल होता है, जैसे हम जानते हैं मछली। कुछ का आवास नभ होता है, जल, स्थल, जल और नभ जैसे पक्षी। तो आवास संबंधी भी विभिन्नता है बच्चों। सॉरी, आवास क्या बोलते हैं इसको, सही बोल रहा हूँ, ये आवास संबंधी विभिन्नता है। अब स्थल, जल, नभ आप इनके एग्जाम्पल। तो ये देखो बच्चों, मैंने आपको ये प्रश्न है वो बड़े आसान वे में करवाए हैं, शायद आप याद रखोगे मेरे हिसाब से। ये देखो, मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, ये देखो। तो इस प्रकार पृष्ठ संख्या 91 के दोनों प्रश्न हो गए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे भी, ऊपर वाला पहला प्रश्न है, नीचे वाला दूसरा प्रश्न है, इसलिए इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो, ये पाठ संख्या 7 पृष्ठ संख्या 91 के बहुत शॉर्ट में उत्तर मैंने आपको दे दिए। आपका परीक्षा का समय हो, आपके याद नहीं हो रहा हो, तो आप यहाँ से दोनों प्रश्न बहुत ही शॉर्ट में याद कर सकते हो। थैंक यू।